सभी प्रदेशवासियों को उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। कल देहरादून में आयोजित समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों को पुनः दोहराया जो उन्होंने वर्ष 2021 में बाबा केदार के धाम की दिव्य धारा से कहे थे कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उनके इन शिवमय शब्दों को चरितार्थ करने के लिए हमारी सरकार संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। हमने बीते 4 वर्षों में राज्य में रोजगार एवं स्वरोजगार के साधनों को बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में 30 से अधिक नीतियों को लाकर, नई नीतियों को बनाकर प्रदेश के समग्र विजन को प्रस्तुत करते हुए राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाने का प्रयास किया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारा राज्य विभिन्न चुनौतियों का सामना कर अनेक क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। हमने किसानों की आय में वृद्धि करने में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। हमारी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 12.69% रही है, जो राष्ट्रीय औसत से 4 गुना अधिक है। साथ ही आज हमारा राज्य युवाओं को रोजगार देने के और उनके उपलब्ध अवसर कराने में भी देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। हमने प्रदेश की बेरोजगारी दर में 4.4% की रिकॉर्ड कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। इतना ही नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। साथ ही नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में 2023-24 के इंडेक्स में हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हमारा राज्य उत्तराखंड देश के पहले स्थान पर आया है। इसके साथ ही हमारे 4 गांव जखोल, हरसिल, सूपिया और गुंजी को देश में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार मिला है। वहीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उत्तराखंड के प्रति उनका विशेष लगाव उसी का परिणाम है कि आज उनके मार्गदर्शन और सहयोग से हमारा उत्तराखंड विकास और समृद्धि के अनेक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के अंदर विभिन्न परियोजनाओं में 2 लाख करोड़ रुपए की धनराशि से, उससे भी अधिक की धनराशि से अनेक योजनाएं आज गतिमान हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में जहां एक और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की दिशा में सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से विकसित भारत एवं विकसित उत्तराखंड के स्वप्न को साकार करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। आज जहां एक और दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना, भारतमाला पर्वतमाला परियोजना, अमृत योजना, ऑल वेदर रोड और उड़ान योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के बुनियादी ढांचे को नए आयाम प्रदान किए जा रहे हैं। वहीं एक जनपद 2 उत्पाद योजना, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, नई औद्योगिक नीति, नई लॉजिस्टिक नीति, नई पर्यटन नीति, स्टेट मिलेट मिशन, स्टार्टअप नीति, फार्म मशीनरी बैंक योजना, एप्पल मिशन, कीवी मिशन और स्वरोजगार योजनाएं, इन योजनाओं की पहल के माध्यमों से हम प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लोकल टू ग्लोबल के मंत्र को साकार करने का कार्य भी कर रहे हैं। इन योजनाओं के माध्यम से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि औद्योगिक क्षेत्र और कृषि के क्षेत्र में के संभावनाओं के नए द्वार भी खुल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर
उत्तराखंड को 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। साथ ही उन्होंने हमें कई लक्ष्य भी दिए हैं, जिनके माध्यम से उत्तराखंड आने वाले वर्षों में विकसित भारत के पथ प्रदर्शक पथ राज्य के रूप में स्थापित होगा और पूरे देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। उनके आह्वान के अनुसार ही हम उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। साथ ही हम केदारखंड और मानसखंड मंदिर माला मिशनों के द्वारा अपने प्राचीन मंदिरों के संरक्षण और संवर्धन सौंदर्यीकरण के लिए संकल्पित हैं। इतना ही नहीं, हम ऋषिकेश और हरिद्वार को योग और आध्यात्मिक केंद्रों के रूप में वैश्विक स्तर पर प्रमोट करने के उद्देश्य से योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं। साथ ही हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में शीतकालीन यात्रा की पहल की है, जिसके माध्यम से राज्य में 12 महीने पर्यटन की निरंतरता सुनिश्चित की जा रही है। इतना ही नहीं, हम नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे मॉडल और बेड इन उत्तराखंड जैसी अभिनव पहलों के माध्यम से राज्य में तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। आज हम एक और धार्मिक पर्यटन के साथ साथ वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन और बेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विश्व में विशिष्ट पहचान बनाने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। वहीं हम राज्य में साहसिक पर्यटन जैसे ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और माउंटेनिंग को बढ़ावा देने के लिए भी निरंतर प्रयासरत हैं। यही नहीं, हम प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना भी करने जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे पारंपरिक मेलों, उत्सवों और लोक संस्कृतियों को बढ़ावा देने हेतु वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल के रूप में विकसित करने का आह्वान किया है। एक जिला एक मेला, यानी कि एक प्रमुख मेला जिसमें सभी लोग सम्मिलित हों, हर जिले में एक ऐसा फेस्टिवल हो, एक ऐसा महोत्सव हो। इसके लिए हम जल्द ही एक विशेष टास्क फोर्स बनाकर कार्य प्रारंभ करेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने गैरसैंण और भराड़ी क्षेत्र के विकास की दिशा में भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्य किया है। हमने जहां एक और भराड़ी क्षेत्र विधानसभा को और अधिक बेहतर बनाने का काम किया है, वहीं यहां पर मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने की दिशा में भी विभिन्न कार्य प्रारंभ किए हैं। मैंने स्वयं यहाँ के सारकोट गांव, जहाँ की बहनों ने अभी झुमेलों की अपनी यहाँ पर शानदार प्रस्तुति देकर सबका मन मोहने का काम किया है, ऐसे सारकोट गांव को गोद लेकर उसे एक आदर्श गांव के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया था, जिस पर लगातार कार्य किया जा रहा है। मैं